राहुल, यस। बिटकॉइन कितना बढ़ गया ना। हाँ, बिटकॉइन। आज अभी सब लोग बिटकॉइन का ही बात कर रहे हैं, करेक्ट। सब रोज सब आप तुम YouTube पे डालो, बिटकॉइन के बहुत एक्सपर्ट्स हैं। मीन, हाँ, हाँ, यूफोरिया है, वो लोग खुश है, दैट इज गुड, दैट इज गुड। यूफोरिया कितना हो गया बिटकॉइन अभी? 33-34 हजार डॉलर। हाँ, $34,000 पर बिटकॉइन टच किया था, नाउ इट इज थर्टी टू थाउजेंड करेक्ट। डॉलर तो रुपए में तो करीबन 25 लाख रुपया पच्चीस हो गया एक लाख बिटकॉइन। 25 लाख। एक मिनी कूपर या इंसान फिर अपना या इंसान अपना घर बेच के एक या दो बिटकॉइन तो जरूर खरीद सकता जरूर खरीद सकता है करंटली, है। लेकिन करना नहीं चाहिए। रेजिस्ट करंटली। योर टेम्पटेशन राइट नाउ। बढ़ने दो जितना हाँ, बढ़ रहा है, डजंट मैटर। करेक्ट। तो करेक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, लेकिन वो हम्म। कन्वेंशनल बातें नहीं कि बिटकॉइन क्यों बढ़ा, कितना बढ़ा और कितना कितना बढ़ेगा, टारगेट वो है। सब चीजें नहीं। करेक्ट। वो वाली चीजें की बात नहीं होगी यहाँ वो पे। टाइम गया। बट हाँ, बट हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे और एक ऐसी घटना के बारे में बात करें कि जो कॉर्पोरेट्स हैं सारे, वो उनका बिटकॉइन की बिहेवियर। तरफ क्या दृष्टिकोण बन रहा है और क्या हम्म। बिहेवियर हो रहा है, करेक्ट। उसके बारे में। करेक्ट। सो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंपनीज जिनके लिए कैश सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, एंड स्पेशली कोविड टाइम में, तो कैश इज लाइक देयर ऑक्सीजन, करेक्ट, ऑक्सीजन जैसा है। तो राइट, राइट। 29 कंपनीज है एटलीस्ट जो सामने आई है, 29 कंपनीज। अभी हम्म, हम्म। बैकडोर से किसने बाय किया है वो उतना पता नहीं, लेकिन 29 कंपनीज जो सामने आई है, एसएससी फाइलिंग में उन्होंने बताया है, देयर आर 29 कंपनीज जिन्होंने बिटकॉइन बाय किया है। यानी वो बोल रहे हैं कि कैश से ज्यादा मुझे बिटकॉइन पे भरोसा है। ये इंटरेस्टिंग ओके, पॉइंट। मतलब यहाँ पे एक मिनट आप रुक के सोचो कि आपके कंपनी के जो सरप्लस कैश होता है वो आप नॉर्मली कोई लिक्विड फंड में डालते हो, ट्रेजरी में डालते हो, डेट में डालते हो, या फिर सेफ रखते एफडी हैं। में डालते हो, करेक्ट। कहीं पे सेफ रखते हो, राइट। ये लोग बोलते हैं कि हम हमारा कैश बिटकॉइन में रखेंगे। करेक्ट। नॉर्मली बिटकॉइन अगर वोलेटिलिटी देखा जाए तो बहुत वोलेटाइल एसेट है, फिर भी ये लोग मान रहे हैं कि बिटकॉइन इज बेटर देन नॉर्मल कैश, और बिटकॉइन इज बेटर देन एनी लिक्विड फंड राइट नाउ। उनके पीछे इनका मतलब मींस देयर आर सम, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि inflation rate, the real inflation rate in the economy is 15%, not 2%, which is official. तो उनका कहने का मतलब है कि हमारा पैसा 15% से तो डीवैल्यू हो ही रहा है हर साल। वी नीड समथिंग विच कैन गिव अस बेटर रिजर्व और स्टोर वैल्यू, एंड दैट इज बिटकॉइन। अभी उनका ये मानना है। अभी हम वो आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएंगे कि सही है, रॉन्ग है, गलत है। करंटली शेयर प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है तो सब सही दिखेगा। हैविंग सेड दैट, जो मनी फ्लो हो रहा है बिटकॉइन में, शायद वही मीन्स, जैसे कि एक कंपनी कर रहा है, दूसरा कंपनी कर रहा है, 29th कंपनी कर रहा है, दैट मीन्स इन कॉर्पोरेट वो ज्यादा ट्रस्ट गेन कर रहा है। करेक्ट। करेक्ट, एंड दैट करेक्ट। इज और इंपॉर्टेंट। एक ऐसी ही कंपनी के करेक्ट। बारे में वी विल डिस्कस। आ, आज डिस्कशन होने वाला है। करेक्ट। करेक्ट। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके। सो ये दिख रहा है, करेक्ट। सो कंपनी का नाम है माइक्रो यस। स्ट्रेटेजी। माइक्रो स्ट्रेटेजी का सीईओ है माइकल सेलर। करेक्ट। तो माइकल सेलर, उनका जो कैश रिजर्व्स था इन द मंथ ऑफ अगस्त, वो कुछ 450 मिलियन था। ओके, $450 मिलियन। नाउ माइक्रो स्ट्रेटेजी के साइज के कंपनी के लिए $450 मिलियन इज ह्यूज थिंग, क्योंकि उनका 11 अगस्त को मार्केट कैप था 135 बिलियन, उसमें से दैट मींस हाफ अ बिलियन का तो कैश रिजर्व्स था। तो कंपनी बहुत साउंड और स्टेबल थी, करेक्ट। और उसका नाम भी है माइक्रो स्ट्रेटेजी का, हिस्ट्री भी है, लेगेसी भी है, सब कुछ है, बट कंपनी छोटा था। करेक्ट। करेक्ट। आई एम छोटा कैसे बोल रहा हूं, इफ यू कंपेयर विद जायंट्स, करेक्ट, तो 1.35 ऑफ बिलियन इज कोर्स। करेक्ट। नाउ उस जब माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 11th अगस्त को 21,000 अप्रोक्सीमेटली बिटकॉइन बाय किए, तो पूरे बिटकॉइन इंडस्ट्री में और बिटकॉइन फर्टर्निटी में एकदम तहलका छा गया था उस दिन। उन्होंने बाय किए थे इट इज 11,000 कॉल्ड एज अ वेल। वेल, करेक्ट।
Yes. $11,895 पे बिटकॉइन था, तब उन्होंने 21,000 बिटकॉइन बाय किए. Again, he repeated on 14th of September, 16,795 bitcoins at 11,000 price again. उसके बाद बिटकॉइन में रैली आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली था. एंड देन 21 दिसंबर को वापस एक अनाउंसमेंट आया कि उन्होंने और 29,600 बिटकॉइन बाय किए एट द प्राइस ऑफ 21,000, यानी $10,000 ऊपर. तो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि गट्स कितने हैं और उनका माइंडसेट क्या चल रहा है कि $10,000 ऊपर सबसे बड़ा डील करना. लाइफ हाई है. हाँ. लाइफ हाई पे. नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि राइट नाउ उनके पास 70,000 बिटकॉइन है एट द एवरेज ऑफ $15,000. तो मैथ्स हम करेंगे, लेकिन सिर्फ सोचो, फील करो कि कितना बड़ा अच्छा ट्रेड उन्होंने किया है करंटली. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, पहले जो 2 ट्रांजैक्शन है वो कंपनी कैश से हुआ है. फॉर द थर्ड राइट. ट्रांजैक्शन कंपनी ने सीनियर कन्वर्टेबल नोट इशू किया. दैट मींस सिंपल टर्म्स में डेट रेज किया और उससे बिटकॉइन लिया. नाउ आप सिर्फ सोचो कि कोई कंपनी, इंडियन कंपनी डेट रेज कर रही है और उससे वो फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे एसेट में डाल रही है जो बहुत वोलाटाइल है. उससे क्या होगा? उसका मतलब क्रेडिट क्या रेटिंग गिरेगा कि कन्विक्शन नहीं होगा गिरेगा? उसका. हाँ. नहीं, लेकिन उससे पहले क्रेडिट रेटिंग गिरेगा कि नहीं गिरेगा? कि हाँ, कंपनी का गिरेगा काम, ही. हाँ, टेक्नोलॉजी में है, ये क्या कर रहा है तू. इंटरेस्टिंगली माइक्रो स्ट्रेटेजी का भी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है उस कारण. करेक्ट. लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, उसका शेयर तो ऊपर ही जा रहा है. हाँ, 70,000 बिटकॉइन एट द रेट ऑफ $15,000. अगर बिटकॉइन का 24,000 का प्राइस पकड़ा जाए, देन उनका टोटल रिजर्व वैल्यू आज के दिन 2.4 बिलियन है. दैट मींस 1.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, 2.4 बिलियन का रिटर्न या करंट हो वैल्यू गया ऑफ है. दैट रिजर्व. ऑब्वियसली मार्केट कैप 11 अगस्त को 1.35 बिलियन था, अभी 3.86 बिलियन है. ना इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये मतलब 3.86 का अगर 2.4 माइनस कर दो तो बचता कितना है? 1.4 के आसपास ही बचता है. करेक्ट. 1.4 के आसपास बचता है. करेक्ट. यस. दैट मीन्स उसका दूसरा एंगल ये है, इस कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो लास्ट ईयर एक्चुअली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है 497 से 486. यानी ओके. कंपनी का जो एक्चुअल जो काम है, कंपनी का जो एक्चुअल बिजनेस है, बिजनेस एज यूजुअल जो बोलते हैं, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है. लेकिन कंपनी का प्राइस कितना है अभी मैं भूल गया, अभी शूट दिखाना अप हो आपको. गया है. शूट अप हो गया 134 है. से करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 419. करेक्ट. करेक्ट. बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये. और इसके जैसे बहुत ही 29 गजब है. कंपनी, 29 कंपनीज. सेकंड बेस्ट एग्जांपल इज स्क्वायर, जो फिनटेक कंपनी है स्क्वायर, उसका भी ओके. एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. नाउ सो अगर ऐसा हुआ, जनक सिर्फ सोच, नाउ देयर इन्वेस्टमेंट इज बिगर देन देयर एक्चुअल बिजनेस, अगर देखा जाए तो. राइट. करेक्ट. सो परफेक्ट. इसको देख के कंपनी क्या बोल रहा है, सिंस वी आर इन टेक नाउ वी विल मूव इनटू बिटकॉइन रिलेटेड टेक और ब्लॉकचेन रिलेटेड टेक. सो शायद वो बराबर. अपना दूसरा आर्म या सब्सिडरी चालू करे जो इससे रिलेटेड हो, क्योंकि उन्होंने खून चख लिया है कि बिटकॉइन का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है. करेक्ट. हाँ, वो है. लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर जनक तू प्रमोटर होता, ठीक है, और तेरे हाथ में ऐसा 2.4 बिलियन का पूरा एक ट्रेजर हाथ में है, तो तू क्या करता? तू यही कंपनी में रखता कि वो ट्रेजर को किसी दूसरे सब्सिडरी में शिफ्ट करके उसके बेस पे पूरा एक नया कंपनी खड़ा करता, जिस जो फिनटेक भी बन सकता है, जो टेक्नोलॉजी स्पेस में भी जा सकता है, जो कुछ भी कर सकता है. स्काई इज द लिमिट. स्काई इज द लिमिट नाउ. करेक्ट. हाँ. और ये जब तक बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो स्काई इज द लिमिट ही होगा. लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये हाँ, आता वो है, तो है. जब बिटकॉइन गिरेगा तो इन लोग को क्या हेजिंग मैकेनिज्म बिल्ड करना पड़ेगा जिसके वजह से जो ये बिटकॉइन रिजर्व. फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं नैस्डैक पे. अग्रीड, बट हेजिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेजिंग मैकेनिज्म बिल्ड करना पड़ेगा. करेक्ट. इसका मतलब वो दूसरा ये भी हुआ ना कि फ्यूचर और ऑप्शंस में बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी आ जाएगा बिटकॉइन के.
आना ही चाहिए ना, इतना बड़ा एक हेजर तो खड़ा रहने ही वाला है अगर बिटकॉइन गिर गया, वैसे और गिरने 29 है, की आशंका है। वैसे हाँ 29 है। करेक्ट, तो क्यों? इतने सारे लोग हैं तो बिटकॉइन फ्यूचर्स और बिटकॉइन ऑप्शंस यदि नहीं है तो वो भी स्टार्ट होने ही है ऑप्शंस, सूनर और लिक्विडिटी लेटर। ज्यादा आ जाएगा। करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। नाउ इज इंटरेस्टिंग क्या है, ये एक कंपनी के पास 70,000 है, वैसे 29 कंपनी के पास 11 लाख बिटकॉइन है आज। तो सोचो कि वाह। कितना हेजिंग मैकेनिज्म बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से ऑप्शन मार्केट मेकर मींस है, यानी स्ट्रक्चर सेट हो चुका है, स्ट्रक्चर सेट हो चुका है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बिटकॉइन के। हाँ वो है, और गेम इतना बड़ा ही होने वाला है। बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी माइकल सेलर कन्विंस कर रहा है टेस्ला को कि उनके कैश रिजर्व्स वो बिटकॉइन में लाए। नाउ इसके बाद तो सब मजे ही चल फिर रहे तो होंगे। खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। सो करेक्ट। बेसिकली ये वीडियो का पर्पस ये था आप लोग को ये बताने कि बिटकॉइन बढ़ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, वो वाली चीजें भी। और आगे इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड। करेक्ट, क्योंकि बिटकॉइन का एक साइक्लिकल नेचर है कि वो हमेशा बढ़ता हम्म। है, बहुत क्रैश करता है, फिर वापस बढ़ता है। तो वो साइक्लिकल नेचर के हिसाब से बढ़ रहा है। बट दिस टाइम राउंड बड़े बड़े प्लेयर्स, नॉट योर रिटेलर्स, बट बड़े बड़े प्लेयर्स का बैकिंग है। बड़े प्लेयर्स अंदर जा रहे हैं, बड़े हाँ। प्लेयर्स, बहुत ज्यादा बड़े करेक्ट। प्लेयर्स अंदर जा रहे हैं। दैट्स इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। यस। इंटरेस्टिंग होगा कि बहुत बहुत माइक्रोसॉफ्ट इंटरेस्टिंग था। कैसे बिजनेस चलाता है आगे। यस, ये स्टॉक यस, को ट्रैक करना पड़ेगा आगे चल के। देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी। यस। और इसी तरह से हम क्रिप्टो स्पेस में भी हम अब बहुत नए नए वीडियोस लाएंगे, मजा आएगा। राइट। दैट्स मजा इट आएगा। गाइस, थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट गाइस, थैंक यू, सी सी यू। यू। और